नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो कि आप कर सकते हैं एज अ वेडिंग गेस्ट, एज अ न्यू ब्राइड, नई नवेली दुल्हन। साथ ही ये वाला मेकअप होने वाला है वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ। तो आप ये मॉनसून में भी कर सकते हैं मेकअप और समर में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये टाइम बहुत ही परफेक्ट है। इस वक्त कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है और कहीं कहीं पे मानसून चल रहा है, जो कि मुंबई में अच्छा खासा मानसून आ चुका है। साथ ही गाइज ये मेकअप मैंने विदाउट फाउंडेशन किया है और बिगनर फ्रेंडली भी है। तो अगर आपने कभी मेकअप नहीं किया है तो मैं आपको इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताने वाली हूँ। तो सिर्फ इस एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो या गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट STARTED। सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप गर्मी या मॉनसून में मेकअप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको जेल बेस मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, क्योंकि क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र में ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा गर्मियों में। और मॉनसून में क्या होता है, उमस होने की वजह से भी स्वेटिंग होती है। तो दोनों ही सीज़न में आपको जेल बेस मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर आपके ओपन पोर्स को फिल कर देता है। तो आप ध्यान रखिए, प्राइमर को अप्लाई करने की टेक्निक ये है कि आप कभी भी प्राइमर को इस तरीके से प्रेस करें, अपना जो ओपन पोर्स है वो उसके अंदर जाके अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपका प्राइमर अंदर नहीं जाएगा, पोर्स को फिल नहीं करेगा, बस ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको अच्छे तरीके से टैप टैप मोशन में अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मैं फाउंडेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा मैंने पानी में भिगो के अच्छे तरीके से उसे स्क्वीज़ कर लिया और उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो बीबी क्रीम है वो अच्छे तरीके से आपके पूरे फेस पे अप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो बीबी क्रीम को अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से या अगर ब्रश से अप्लाई करते हैं तो कवरेज थोड़ा सा अच्छा आता है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप अपने फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे पाउडर से सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास लूज़ पाउडर है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करें। जितना कम यूज़ करेंगे गर्मी में उतना अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा, स्वेटिंग की वजह से आपका जो पाउडर है वो जल्दी निकल जाएगा। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना अंडर आई, फुल फेस, मेरा फेस ड्राई है इसलिए मैं सिर्फ अंडर आई के पास कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका फेस ऑयली है या कॉम्बिनेशन नॉर्मल है तो आप पूरा फेस अपना कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करें। यहाँ पे मैं आईब्राउ फिल कर रही हूँ आईब्राउ पेंसिल से, और उस पुली से मैं उसे अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ। अब आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे रेड कलर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर नहीं है, लाइट रेड कलर है। तो इसे मैं सिर्फ अपने आई कॉर्नर के पास अप्लाई करूंगी। आउटर आई कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से वी शेप क्रिएट करना है और उसे क्रीज लाइन पे भी अप्लाई करें। बस आपको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ आई कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, वी शेप आप क्रिएट करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोल्डन आई शेडो लेके मैं उसे आईलिड और इनर कॉर्नर के पास अप्लाई कर लूंगी और एक क्लीन ब्रश से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही इजी आई मेकअप है गाइज, आप इजीली कर सकते हैं। अब ये शादी के लिए तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक शिमर लिक्विड आईलाइनर, और इसे मैं सिर्फ अपने आई के आईलिड पे लगाऊंगी और उसके बाद रेड आई शेडो मैंने अप्लाई किया, बस आई कॉर्नर पे मैं इसे अप्लाई कर दूंगी। इससे क्या होगा कि आपके जो आई मेकअप है उसमें एक शाइन आ जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से लिक्विड शिमर आई शेडो अप्लाई कर लें। और अंडर आई पे मैं सेम वही गोल्डन आई शेडो वो मैं अप्लाई कर लूंगी, क्योंकि हम ये शादी के लिए कर रहे हैं। और अगर आप नई नवेली दुल्हन है तो भी आप ये मेकअप कर सकती हैं। वाटरप्रूफ आईलाइनर भी अप्लाई करें, चाहे मॉनसून हो या आप गर्मियों के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए मेकअप सेम ही होता है, क्योंकि दोनों के टाइम पे स्वेटिंग होता है। वाटरप्रूफ चाहिए रहता है मॉनसून के लिए, तो इस वजह से आप वाटरप्रूफ ही प्रोडक्ट यूज़ करें। यहाँ पे मैं मस्कारा भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि है वाटरप्रूफ मस्कारा। अब मैं अपने ब्राउ बोन और इनर आई कॉर्नर को हाईलाइट कर दूंगी हाइलाइटर से। अब जैसे मैंने बोला आपको अवॉइड करना है पाउडर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्टोर स्टिक नहीं था, तो मैंने क्या किया कि जो आईब्राउ पेंसिल है मैं उसी से कॉन्टोर कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कॉन्टोर स्टिक नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम कॉन्टोर है तो डेफिनेटली आप वही यूज़ करें, लेकिन नहीं है तो मैं आपको ये हैक बता रही हूँ। आप आईब्राउ पेंसिल ब्राउन कलर का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, वो
वो यूज़ कर सकते हैं। पाउडर अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला, पाउडर यूज़ नहीं करना है, तो कॉन्टूर का भी पाउडर आपको यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा, स्वेटिंग की वजह से आपका जो मेकअप है वो डल हो जाएगा। तो सबके पास मोस्ट ऑफ ब्लश होता है, पाउडर ब्लश ही रहता है। तो यहाँ पे मैं रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका बहुत ही अच्छा सा ब्लश क्रिएट हो जाएगा और दूसरी बात, हम पाउडर भी अवॉइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं लाइनर जो है, काजल बहुत लोग लगाते हैं, कितना भी आप स्मच प्रूफ काजल ले लो, अगर आपको स्वेटिंग हुई आपका काजल स्मच होने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो लाइनर है उसी से आप काजल की तरह उसे अप्लाई करें, क्योंकि लाइनर जो है वो ड्राई हो जाता है और वो स्मज नहीं होगा जैसे कि आपका काजल होता है। तो अगर आप काजल वेयर करते हैं तो उसकी जगह पे आप लाइनर लगाएं, ना कि काजल पेंसिल। अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ लॉरियल का, और इसमें भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या, इस तरीके से टिश्यू पेपर ले लें और उसके ऊपर लूज़ पाउडर इस तरीके से लगा दें, तो आपका जो भी एक्सेस लिपस्टिक होगा वो निकल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, शाइन नहीं रहता है। तो शाइन पाने के लिए यहाँ पे मैं वही लिक्विड आई शेडो अपने लिप पे अप्लाई कर दूंगी, और इससे इतना प्यारा शाइन आता है गाइस कि लाइक शादी में बस आपको ही लोग देखेंगे। तो अब मैं हाईलाइट कर लूँगी अपने सारे हाई पॉइंट्स फेस के, और उसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। सो गाइज अब मैं टेस्ट करके दिखा देती हूँ कि ये वाटर प्रूफ है। वैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, मेरे हैंड में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है, ये देखिए। सो मैं आपको वाटर प्रूफ टेस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के पूरा पानी लिया है। अच्छा खासा पानी डाल दिया, पानी स्टे किया ही नहीं फेस पे, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा निकल गया। और अब एक क्लीन टिश्यू से मैं इस पे लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर एकदम क्लीन है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मेरा हाइलाइटर भी आप देख सकते हैं है। तो यस, दिस मेकअप इज़ वाटरप्रूफ। ये जो लुक है, आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी ये मेकअप कर सकते हैं। और ये देखिए, ये आप चाहें तो नए नवेली अगर आप दुल्हन है तो भी आप पे ये अच्छा ही लगेगा। और एक चीज़ गाइज, मैंने जब भी ऐसा कोई वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैंने सिंदूर वेयर किया रहता है, लाइक ये सिंदूर नहीं है, लिपस्टिक है वैसे तो, हाँ, तो लोग पूछते हैं कि क्या आप मैरिड हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। मैं सिर्फ लुक क्रिएट की हूँ कि अगर आप न्यू मैरिड हैं तो इस तरीके से आपका एक लुक आएगा। ओके हे गाइस, तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए ये हेल्पफुल था, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। साथ ही गाइस, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और भी इसी तरीके के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड बी स्टाइलिश।